हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लाइफ केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। एकदम बोर्ड वाला पेपर है भाई, बोर्ड वाला चपुआ पेपर है। आज का पेपर कोड 302 सीएस अपना पेपर कोड है। फुल पेपर सोल्यूशन सर, फुल पेपर सोल्यूशन एकदम 100 नंबर ठोक के आपको मिलेगा। इसकी गारंटी मेरी है भाई, शिवम की है। लास्ट डे, लास्ट मौका, लास्ट नाइट, तोड़ेंगे 95 सर, तोड़ेंगे 95। सबसे पहले काम करिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं किया? अरे कर लेना चाहिए था भाई, कर लो। टाइम हम नहीं अपने पास, अब टाइम गया। एक दिन का टाइम है, हिंदी फोड़ना, उसके बाद तो तोड़ना शुरू करना है, कर देना सर। फिजिक्स तोड़ना है, केमिस्ट्री तोड़ना है, बायोलॉजी तोड़ना है, इंग्लिश तोड़ना है गुरुजी। आर्ट वालों का भी तोड़ना है गुरुजी। नागरिकता शास्त्र, भूगोल, इतिहास, चित्रकला, उर्दू, फारसी, बांग्ला, जो भी सब तोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। नीतीश सर को मैंने लगा दिया सर, आर्ट वाला भी इस बार तोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, कसम है उनकी गुरुजी, तोड़ेंगे इस बार। 100 नंबर का पेपर सर, 95 नंबर आपका यहाँ पे मैं पक्का करवाऊंगा सर। अब सर 5 नंबर आप क्यों नहीं बोलते? क्योंकि 5 नंबर कम हो गया तो चलेगा, लेकिन 105 ना होने पाए सर। ठीक है, 3 घंटे सर, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे, आपको प्रश्न पत्र सर पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। सर आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप अपने प्रश्न पत्र को सर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इस खंड में, इस प्रश्न पत्र में सर 2 खंड रहेंगे, हर वीडियो में बताता हूं। सभी खंडों का उत्तर देना क्या रहेगा सर? अनिवार्य रहेगा। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहला यहाँ पे खंड क है सर। खंड क 50 नंबर का सर रहेगा। पहला है कल्पलता निबंध संग्रह सर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कल्पलता निबंध संग्रह सर किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कल्पलता सर किसकी निबंध संग्रह है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अरे गुरुजी, बाजे पायलिया के घुंघरू। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है सर? किस विधा की सर रचना है? तो यह जो सर ये है, एक ललित निबंध है सर। क्या है सर? यह एक सर ललित निबंध है, याद रखिएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है सर? यह एक ललित निबंध है सर। क्या है सर? ललित निबंध है सर। एकदम छापने वाला प्रश्न है, छाप डालिएगा, पेपर में आएगा। तो अगला यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तट की खोज सर, तट की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। तट की खोज सर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। एकदम पेपर में छापने वाला प्रश्न है, छाप डालिएगा इस बार, छोड़ना नहीं है सर। कसम है उनकी गुरुदेव, कुछ भी होगा हम तोड़ देंगे सर, तोड़ देंगे। तट की खोज सर किसकी है? तट की खोज सर जी हमारा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास नहीं है। पुनर्नवा चारुचंद्र रामदास का पोथा, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, लेकिन तट की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। अगला सर प्रश्न है यहाँ पे, अगला सर प्रश्न है यहाँ पे, मेरे विचार कृति के लेखक सर कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। मेरे विचार कृति के लेखक सर कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा सर, आपको छाप देना है। अंगा वाला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई की रचना है सर जी, कौन है? तब की बात और थी। सर तब की बात और थी सर किसकी है? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक रचना है। तब की और बात थी किसकी सर जी? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक सर रचना है। उसके बाद यहाँ पे सर दूसरे का क्या है सर? क्या है? हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है। हरिऔध जी का प्रिय प्रवास सर क्या था? तो हरिऔध जी का जो सर प्रिय प्रवास था, यह संयोग श्रृंगार रस पर आधारित महाकाव्य था। संयोग श्रृंगार पर आधारित जो महाकाव्य था सर जी, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास था। किस पर आधारित था सर जी? संयोग श्रृंगार पर आधारित एक सर क्या था? महाकाव्य था। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है सर, यहाँ पे ख वाला है सर, निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। सिद्धराज सर, मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है सर। सिद्धराज मैथिली शरणगुप्त की रचना सर नहीं है। ग वाला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में सर्गों की संख्या सर कितनी है? 15 है। जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है सर कामायनी में, सर्गों की संख्या सर कितनी है? कुल सर 15 है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सर जी, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो सर रामधारी सिंह दिनकर था, रामधारी सिंह दिनकर का जो उर्वशी एक सर क्या है? काव्य कृति है, इस पर पुरस्कार मिला था। क्या सर जी? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सर।
इंपॉर्टेंट है, एकदम तोड़ देना है सर, पेपर में छाप देना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, प्रश्न क्या है, सचिदानंद हीरानंद वास्यायन बोले तो सब अज्ञेय किस सप्तकों में संग्रहित है, तो तार सप्तकों में सर संग्रहित है। सचिदानंद हीरानंद वास्यायन बोले तो अज्ञेय किस सप्तक में सर संग्रहित है, तो तार सप्तक में सर क्या है, संग्रहित है। पेपर में आएगा सर, छापिएगा, पेपर में आएगा सर, छापिएगा। उसके बाद सर यहाँ पे 10 नंबर का सर हमारा गद्यांश रहेगा, यूपी बोर्ड का गद्यांश एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम चपुआ वाला कत्ते जहरीला वाला सर गद्यांश है। अरे गुरुजी एकदम जहरीला वाला है क्या, अरे गुरुजी एकदम हम मदारी बन के गुरुजी बिन मजाक एकदम बस में करेंगे नंबर को 10 में 10। मजा आ रहा है नहीं भैया, कोई बात सीरियस नहीं लेगा, दिल पे नहीं लेने का, ठीक है ना। ये नहीं गुरुजी के ऊपर केस ठोक देंगे, गुरुजी तो बोल रहे थे ऐसा। अरे भैया मजा लेते हैं, अभी अभी मजा ले रहे हैं। देखिए यार, मजा लेते हुए जब पढ़ेंगे ना तो एक अलग ही आनंद आता है। बोर होकर क्या मतलब है यार, कितना आप बोर होंगे आप ही बताइए। कुछ मिलेगा बोर होने से सर, नहीं मिलेगा। दिमाग को एकदम फ्रेश रखो सर। यहाँ पे है क्या, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितना धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है हमारे सामने। समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध विसंग संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, क्या सर जी, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जीजीविषा यानी जीने की इच्छा है। वह गंगा की आबादित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बांधा उपस्थित करता है। धर्माचार और संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना ही उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। धर्मराज के निर्दय तारल्य को पी लिया है और विधाता के सर्व कृतत्व अभिमान को क्या किया सर, चूर्ण किया है सर। सबसे पहला सर जी, मनुष्य ने जीवन शक्ति कैसी है सर, मनुष्य की सर जीवन शक्ति कैसी है, पेपर में आएगा सर, कैसे करेंगे आप। मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है सर, पेपर में आएगा, आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे सिंपल तरीका है सर जी, हमें ढूंढना है सर। मनुष्य की जीवन शक्ति सर कैसी है, हमें ढूंढना है। तो मनुष्य की जीवन शक्ति सर बड़ी निर्मम है। देखिए यहाँ पे मनुष्य की जीवन शक्ति सर बड़ी क्या है, निर्मम है। बस दैट्स द आंसर, यही एक सर राइट आंसर हो जाएगा। आपको छापना है और आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है सर, मनुष्य की जीवन शक्ति सर जी बड़ी निर्मम है। बड़ी सर क्या निर्मम है। महाकाल क्यों धन्य है सर, महाकाल क्यों धन्य है सर, महाकाल क्यों धन्य है सर। यहाँ पे देखेंगे तो महाकाल क्यों धन्य है, नीचे और आएंगे। देखिए भैया यहाँ पे महाकाल कहीं दिखाई देंगे, अरे करेजा ढूंढो महाकाल, महाकाल कहाँ है, महाकाल निकल जाओ महाकाल। धन्य हो महाकाल, धन्य हो महाकाल, यहाँ पे है। तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया है, इसलिए महाकाल क्या है सर जी, धन्य है। क्योंकि मदन देवता का इन्होंने क्या सर जी किया है, खंडन किया है। अर्थात यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, महाकाल इसलिए धन्य है क्योंकि उन्होंने काम के गर्भ को तोड़ा तथा मानव समाज के कल्याण के लिए विष को भी सर क्या लिया था, पी लिया था, इसलिए महाकाल क्या है सर, धन्य है। एकदम चपुआ वाला जहरीला प्रश्न है गुरुदेव। अरे गुरुजी अगला यहाँ पे है, अनाहत और कारागार का क्या अर्थ है, तो अनाहत मतलब जो घायल न हुआ हो, कारागार मतलब गुरुजी जेल होता है, कारागार मतलब जेल होता है, अनाहत मतलब जो घायल ना हुआ हो, जो घायल ना हुआ हो। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, सर रेखांकित अंश की व्याख्या है सर यहाँ पे। अब रेखांकित अंश की सर कहां से कहां तक व्याख्या देखिएगा, यहाँ पे ऊपर देखिए, ये सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जीविसा यानी जीने की इच्छा है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी क्या है सर जी, पवित्र है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सर क्या इसका लिखेंगे, इसकी इसी को सर सेम टू सेम छापिएगा या फिर बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा।
प्रस्तुत पंक्ति लेखक को जीवन में व्याप्त शक्ति और उपलब्धि में अथवा सभी प्रकार की वस्तुओं में मिलावट दिखाई देता है। सभी वस्तुएं अविशुद्ध है, क्योंकि कोई भी वस्तु शुद्ध प्रतीत होती है तो सिर्फ मानव द्वारा अपने जीवन की इच्छा प्रबल है। अब तक गंगा जिसकी धारा निरंतर बनी, जिसकी धारा बिना किसी को घात पहुंचाए अपनी शांत धारा से सभी को पवित्र करते हुए सदैव बहती रहती है। उसके बाद अगला यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक अशोक का फूल है, ध्यान देना, अशोक के फूल है। और लेखक कौन है सर जी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है सर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है सर। उसके बाद यहाँ पे सर पद्यांश है। अब ये पद्यांश सर 10 नंबर का है, रट लेंगे, पेपर में आएगा, छाप देंगे। इस धारा सा जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गत शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत राज का यह जगत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार में भूल गया, अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत अमृतत्व दान। सबसे पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट, जग का क्रम कैसा है? तो संसार का क्रम गंगा के धारा के समान है गुरुजी, हमें करने का तरीका बता दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो सर करने का तरीका देखिएगा सर, करने का तरीका देखिएगा सर। जग का क्रम कैसा है? जग का क्रम कैसा है? देखिए आंख पे, इस धारा सा ही जग का क्रम, मतलब कि जो जग का क्रम है यह नदी के धारा के सर क्या है? समान है। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है? तो संसार में जिस प्रकार जल का उद्गम, उदय, प्रवाह और संगम ये तीनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन का उद्गम यानी विकास और गति, मृत्यु निरंतर चलती रहती है। यही तीनों क्या है सर जी? शाश्वत है। यही तीनों सर क्या है? शाश्वत है। उसके बाद रजत हास, रजत हास और कर्णधार का क्या अर्थ है सर? रजत हास का अर्थ चांदी जैसी हंसी होती है यानी चांदनी। कर्णधार का अर्थ गुरु जी जन्मदाता यानी कि पालन पोषण करने वाला सर होता है। पेपर में आएगा गुरुदेव, हम छापेंगे। अरे छापो करे जा, किसका वेट कर रहे हो आप? रेखांकित अंश की व्याख्या सर बढ़ा चढ़ाकर चीजों को लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करो यार, हे जग जीवन के कर्णधार, चीर मरण जन्म के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। अर्थात ईश्वर तुम जन्म मरण से परे हो, किंतु इस संसार के प्राणियों का जीवन रूपी नौका विहार तो निरंतर चलता रहता है, अर्थात जीवन का क्रम कभी भी भंग नहीं होता। उसके बाद है उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और सर कवि का सर क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो यह पद्यांश का शीर्षक नौका विहार है सर। क्या है? नौका विहार है। और इसके कवि सर कौन है? सुमित्रानंदन पंत है सर, सुमित्रानंदन पंत है। फिर पांचवा क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्द है यहाँ पे, और यह 5 अंकों का पेपर में आएगा सर। कौन कौन है सर? कौन कौन है सर यहाँ पे? यहाँ पे 3 है सर, 3 है, इंपॉर्टेंट है तीनों। देखिएगा, पहले हैं आपके डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 3 है सर, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा सर, एकदम छापेंगे, ठीक है ना? पेपर में आएगा सर, यहाँ पर छापेंगे। तो यहाँ पे सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, क्या लिखेंगे? मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पड़ रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की सारी मुश्किलों का डटकर सामना किया और डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो में मुख्य वैज्ञानिक तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। इतने ही महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अब इन्होंने प्रेरक प्रसंगों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों से साझा करने का समय निकाल लिया करते थे। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से सर इनकी क्या हो गई सर जी? मृत्यु हो गई। अब इनकी सब प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन से हैं? इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, एनालाइजिंग द पावर विथिन इन इंडियन, आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। कलाम की प्रेरणादायक कृतियां हैं। कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, प्रेरणादायक व्यक्तित्व और मानवता के पुजारी तथा भारतीय युवाओं के हृदय के क्या थे सर? सम्राट थे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे खा वाला आपका कवि का है सर जी, 5 नंबर का पेपर में आएगा सर। 3 कवि हैं सर, 3 कवि सर कौन कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये सब 3 कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में आएगा सर, छाप दीजिएगा। पेपर में आएगा सर, छाप दीजिएगा। उत्तर में सर क्या लिखेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। फारसी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत पर समान अधिकार प्राप्त किया और आजमगढ़ के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किया। 6 मार्च 1947 को इनका क्या हो गया सर? देहावसान हो गया, यानी कि सर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाएं सब कौन कौन से, ध्यान देना। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, चुभदे चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय, इनकी इत्यादि प्रमुख प्रसिद्ध क्या है सर? रचनाएं हैं। पेपर में छापना है ना, छापना है तो सर इसको तैयार करना है सर, पेपर में छापना है सर, इसको तैयार करना है। अगला यहाँ पे सर जी 6ठा नंबर वाला, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या फिर पेपर में आएगा पंचलाइट, लाठी कहानी का लाठी कहानी पर प्रकाश डालिए। तो मैंने पंचलाइट बहादुर को मैंने पढ़ाया बहुत डिटेल में, और वीडियोस में मैंने ध्रुव यात्रा को भी कराया है, और मैं भी हो सकेगा तो मैं 1 शॉर्ट वीडियो में आपका तीनों कहानी मैं पढ़ा दूंगा एक वीडियो में। आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना आपके साथ। जब मैं हूं तो आपको क्यों चिंता करना है सर? आप क्यों इतना चिंतित हैं? आप टेंशन ना लो, करेजा आप हमारे दिल के करेजा हैं सर, आप दिल के हमारे करेजा हैं, एकदम दिल के पास रहते हैं आप लोग, हम है ना आपके साथ, क्यों चिंता कर रहे हो? जस्ट चिल यार, चिल मार के जाओ, बस पेपर को तैयार कर लो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। स्वपठित खंड काव्य आपने पढ़ा कि नहीं? सुबह ही सर जी हमने पढ़ाया था आप लोगों के लिए, सुबह ही सर जी मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया था, आपने पढ़ा था कि नहीं? देखिए, मुक्ति के खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे। श्रवण कुमार, सत्य की चीज, रश्मि रथी, त्यागपति, आलोक वृत्त, ये सब आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना? ये सब आपको तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में वर्णित साइमन कमीशन के बहिष्कार की कथा के बारे में बताया है, मुक्ति यज्ञ पर है। क्या लिखेंगे? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में वर्णित साइमन कमीशन बहिष्कार की कथा सन 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। ठीक है, जैसे जैसे अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ तीव्र होता गया और गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में उत्साह एवं जागृति की उत्पन्न की। गांधी जी के 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और सारे देश में क्रांति की आग धधक उठी। सभी बड़े बड़े नेताओं को गांधी जी को उसी रात बंदी बना लिया गया और अंग्रेजों ने बालकों, स्त्रियों, वृद्धों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके विरोध में भारतीयों ने हड़ताल की और चारों तरफ तालाबंदी हो गई। सब कामकाज ठप हो गया और पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का जेल में स्वर्गवास हो गया और भारतीयों को बढ़ती हिंसा से अंग्रेज भारत छोड़ने के क्या हो गए सर? विवश हो गए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और अंग्रेजों ने भारत को 2 खंडों में विभाजित कर दिया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इस घटना से गांधी जी की बहुत दुख हुए और सारा देश खुशी मना रहा था उसी समय। नो आख हाल ही में सांप्रदायिक दंगों हो गया और जिससे गांधी जी ने उपवास किया और भारत में शांति और सामंजस्य भी क्या किया? स्थापित किया। उसके बाद ये आपका खंड ख आएगा। संस्कृत का सर गद्यांश पद्यांश रहेगा। मैं करने का भी आपको तरीका अपलोड कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको करना है तो ये भाई बार बार रिपीटेड है। धनोयम भारत देश है, यत्र से लेकर कहां से है? भाषा तत्व विद्धि तक है। सबसे पहले इसका सर संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम शीर्षक से लिया गया है, आप तैयार कर लेंगे। संस्कृत दिनदर्शिका का जो संस्कृत भाषा महत्तम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये अनुवाद है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद ये आपका संस्कृत का क्या सर? पद्यांश है। विद्या विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय फलस्य साधोः विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सबसे पहले इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नायन पाठ से लिया गया है, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, विद्या विदाय धनम मादाय शक्ति परेशान पर पीड़ा, यानी कि जो दुष्ट की विद्या होती है, दुष्ट की विद्या होती है विवाद के लिए, धन परेशान करने के लिए। और सर जी क्या होता है यहाँ पे? मद, सॉरी यहाँ पे देखिए, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, गांजा फूकने के लिए गुरुजी, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए।
इसके विपरीत, कल से साधो विपरीत, यहां से क्या होगा सर, इसके विपरीत संचर की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आप वाक्य प्रयोग कीजिए। सर 2 नंबर का सर आपके पेपर में आएगा, देखिएगा कौन कौन है सर यहाँ पे। पहले है ईद का चांद होना, दूसरा है नाक काटना, तीसरा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, चौथा है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। 5 नंबर का पेपर, 2 नंबर का पेपर में आएगा सर। 4 है, एक का आंसर दीजिए, काम खत्म। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ओके, वाक्य प्रयोग सर जी, कोई भी वाक्य प्रयोग, कोई किसी से बहुत दिनों बाद मिलने आता है तो उसे ईद का चांद कहा जाता है। नाक काटना यानी कि इज्जत जाना, वाक्य प्रयोग, पोल खुलते ही सबके सामने उसकी नाक कट गई, क्योंकि गुरुजी वो फेल हो गया था पेपर में, यस के मिस्टरी से नहीं पढ़ा था ना गुरुजी, इसीलिए। अच्छा ऐसा क्या, अरे नहीं यार कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे ना। का वर्षा जब कृषि सुखाने यानी दुख करके कोई फायदा नहीं। वाक्य प्रयोग, यदि समय रहते रहते हुए कार्य किया जाए तो कभी मुसीबत सामने नहीं आती। टाइम है, पढ़ लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, यानी कि अपने स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग आप लोग खुद बताइए। उसके बाद ये आपका अपठित गद्यांश जुड़ा हुआ है, जो कि संधि विच्छेद के स्थान पर मैंने भाई करा भी दिया है, नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लो, मैंने आपको कराया भी है, ठीक है ना। उसके बाद शब्द युग में देखिए बनता है साला साला, सप्त सप्त, लक्ष्य लक्ष्य, अनिल और अनल, व्यंग और व्यंग। तो मैं एक एक करके यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है ना, एक एक करके करवाऊंगा, इसको रट लीजिएगा, ये अलग मैं लेकर आया हूँ इस बार। देखिए ये साला मतलब क्या होता है, ये साला मतलब पत्नी का भाई होता है, और ये साला मतलब क्या होता है सर, घर होता है। ये सप्त मतलब 7 होता है, और ये सप्त मतलब डूबा हुआ होता है। ध्यान देना, ध्यान देना, आता है शाला और साला का अर्थ क्या हो जाएगा, पत्नी का भाई और घर हो जाएगा। सप्त मतलब 7, ये सप्त मतलब डूबा हुआ। क्लियर है। लक्ष्य और लक्ष्य, तो ये लक्ष्य मतलब सर लाख होता है, और ये लक्ष्य मतलब उद्देश्य होता है। ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, यह है। अनिल और अनल, अनिल मतलब वायु, अनल मतलब आग सर। क्लियर है, क्लियर है। अगला है सर, अगला देखिएगा सर, व्यंग्य और व्यंग, व्यंग्य और व्यंग। तो व्यंग मतलब सर कटाक्ष होता है, व्यंग मतलब सर तीक्ष्ण होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे सर, 2 नंबर का पेपर में आएगा सर। कौन कौन है, ध्यान देना यहाँ पे। कनक, कर और द्विज, कनक कर और सर द्विज। कनक मतलब सर क्या होता है, सोना होता है, और धतूरा होता है सर। कनक मतलब सर सोना होता है, और क्या होता है सर, धतूरा होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा सर, छाप देना है। कोई दिक्कत सर नहीं है, कोई दिक्कत सर नहीं है। उसके बाद सर कर, कर मतलब सर क्या होता है, हाथ होता है और शुल्क होता है। द्विज मतलब सर ब्राह्मण होता है, और सर क्या होता है, पक्षी होता है। द्विज मतलब सर ब्राह्मण और के सर क्या होता है, पक्षी होता है। क्लियर है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए सर जी। देखिए, बिना वेतन का काम करने वाले को बोलते हैं अवैतनिक। कोई काम कर रहा है बिना वेतन का, पढ़ा रहा है, फ्री में सर ज्ञान दे रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं सर, अवैतनिक बोला जाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम बोलते सर। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम बोलते हैं। जो कभी न नहीं मरे, जो कभी नहीं मरे, अमर बोलते हैं। पैरों से सिर तक, आ आपाद, आपाद मस्तक बोलते हैं। उसके बाद आपका 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा, 2 नंबर का आएगा, देखिए यहाँ पे। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, गौतम की पत्नी का नाम अहल्ला था। वह प्रातः काल के समय आया था, वह प्रातः काल आया था। इस घटना की परीक्षा होनी चाहिए भैया, इस घटना की जांच होनी चाहिए, परीक्षा कहाँ होनी चाहिए, जांच। दीपक प्रज्वलित कर दो, दीपक जला दो। उसके बाद 12 का जो क ख ग घ आएगा, यह रस छंद अलंकार रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे 12 का क, करुण रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे करुण रस क्या होता है सर जी, देखिएगा क्या होता है करुण रस। करुण रस का लक्षण शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की सर निष्पत्ति होती है। तो करुण रस का लक्षण शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से सर करुण रस की सर क्या होती है, निष्पत्ति होती है सर। उदाहरण के लिए, शीस पगा न झागतन पे प्रभु, जाने को आही बसे के हिंगामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अर, पाए पानह की नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक लखी रखी, किसी वसुधा अभिराम। और आगे यहाँ पे सर जी इसका उदाहरण,
पूछत दीन दयाल सुखधाम, वह बतावत आपनो नाम सुदामा। ठीक है, तो ये क्या आपका करुणस है। उसके बाद यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण से उदाहरण दीजिए। मैंने यहाँ पे यमक अलंकार को लिया है सर, क्या लिखेंगे? यमक अलंकार का लक्षण क्या होता है सर जी? जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है सर। क्या होता है सर? यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सर, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आपका ग वाला है, दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण सही सर उदाहरण लिखिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे सर क्या है आपका चौपाई लक्षण? क्या होता है चौपाई का लक्षण? यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में क्या होते हैं सर? 2 गुरु होते हैं। उदाहरण के लिए, बंदव गुरु पद पदम परागा, सुरचु सुहास सरस अनुरागा, अमी मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुख परिवारु। तो ये क्या हो जाएगा आपका चौपाई का उदाहरण हो जाएगा। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, इसमें भी 16 मात्राएं, इसमें भी 16 मात्राएं, इसमें भी 16 होंगी और इसमें भी सर 16 होंगी। क्लियर है सर? बिल्कुल। उसके बाद 13 नंबर है यहाँ पे, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक पद के रिक्त पद पर अपनी नियुक्ति हेतु कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा सर पेपर में आएगा, अपने गांव में स्वच्छता और सफाई संबंधित हेतु अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। चलिए, आप सफाई पर यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले सर लिखेंगे सेवा में सर, सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी मऊ, विषय फतेहपुर गांव में स्वच्छता एवं सफाई हेतु महोदय महोदय सेवा में सबने निवेदन है कि फतेहपुर गांव में बरसात के दिन पानी भर जाने से गांव नरक की स्थिति में पहुंच जाता है। जो गंगा है ना, नरक बन जाता है गुरुजी, नरक। और नरक क्या होता है आप जानते हैं गुरुजी, नरक क्या होता है? गांव में जगह जगह गलियों सड़कों पर पानी भरा हुआ है, चौराहों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तथा नालियों पर घरों, मतलब जो नालियों का पानी घरों में घुस रहा है। अतः मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि ग्रामवासियों को जल भराव से छुटकारा दिलाने एवं सफाई की समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय को दे दें, क्योंकि यह गांव नगर पालिका की सीमा में आ गया है। आशा है आप त्वरित कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। फिर यहाँ पे डेट डाल दो जो डालना हो, यहाँ पे भवदी अवसर ग्राम प्रधान फतेहपुर। कोई दिक्कत? गुरुदेव बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला करे जाएगा 9 नंबर का निबंध लेखन सर। अपनी भाषा शैली में, एग्जामिनर चाचा खुद बोलेगा सर, अपनी भाषा शैली में लिखिए, पदोन्नति में आरक्षण की औचित्य, दूरदर्शन के लाभ और हानि, पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, मेरे प्रिय साहित्यकार। तो मैंने लिया यहाँ पे दूरदर्शन के लाभ तथा हानि पर निबंध। सबसे पहला सर जी प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर जी? प्रस्तावना। आज का मनुष्य दिन भर की भाग दौड़ की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट महसूस करता है। इस थकावट को दूर करने के लिए नवीनता की इच्छा रखता है। शारीरिक थकावट को आराम करके दूर किया जा सकता है, लेकिन मानसिक थकावट को दूर करने के लिए मनोरंजन की जरूरत होती है। समय कम होने की वजह से व्यक्ति को ऐसे साधनों की जरूरत होती है जो उसका घर बैठे ही मनोरंजन कर सके। आज के युग में मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है दूरदर्शन, जिससे घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर मनोरंजन का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूरदर्शन का सर विस्तार कहां से कहां तक हुआ है? टेलीविजन को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। टेलीविजन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टेली तथा विजन, जिसका अर्थ होता है दूर के तथ्यों को आंखों के सामने उपस्थित होना। दूरदर्शन रेडियो की तकनीकी का ही विकसित रूप है और दूरदर्शन का आविष्कार 1926 ईस्वी में जॉन एन बेयड के द्वारा किया गया था। भारत में दूरदर्शन का प्रसारण 1959 ईस्वी में किया गया था। आज दूरदर्शन भारत के सभी परिवारों का महत्वपूर्ण अंग बन गया है सर। उसके बाद युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण अंग क्या है सर जी? दूरदर्शन है। दूरदर्शन आज के युवाओं का एक महत्वपूर्ण अंग और जरूरतमंद अंग बन गया है। अगर युवक दूरदर्शन का नियंत्रित और संयमित प्रयोग करे तो उनके लिए दूरदर्शन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। नहीं तो उसके दुष्परिणामों से मनुष्यों को कभी नहीं बचाया जा सकता। जिस तरह किसी कुएं से पानी प्राप्त करके मनुष्य अपनी प्यास बुझा सकता है, लेकिन उस कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेता है, तो उसमें कुएं का कोई दोष नहीं रहता।
उसी तरह दूरदर्शन युवा पीढ़ी की आधुनिकता, शिक्षा और संसार की जगह जानकारी देने का सर क्या है, साधन है। दूरदर्शन के सर लाभ क्या-क्या हैं? तो देखिएगा इसमें लिखेंगे, दूरदर्शन के बहुत अधिक लाभ हैं। इसकी मदद से हम घर बैठे देश-विदेश के अनेक समाचार सुन सकते हैं और समाचार का बोलने वाले को भी देख सकते हैं। संसार में कहीं भी होने वाला मैच, खेल को आसानी से हम देख सकते हैं। हमारे समाज में शराब पीना और बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ फैल रही हैं, जिसके निवारण का काम दूसरा दूरदर्शन के माध्यम से किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे सर उपसंहार, जो तर्क हमने दिए हैं वे दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के आधार होते हैं, जो युवाओं को भ्रमित भी करते हैं। अगर हम दूरदर्शन को नकारेंगे तो उससे मिलने वाले लाभों को भी समाप्त कर देंगे। हम दूरदर्शन के लाभों को देखते हुए यह बता सकते हैं कि दूरदर्शन विज्ञान का एक बहुत बड़ा क्या है, अमूल्य आविष्कार है। ये भाई आपका पेपर है 22 फरवरी के लिए हिंदी का। मैंने फुल पेपर सॉल्यूशन आपको बताया है। बताया कि नहीं, आप खुद बताइए कमेंट करके। मैंने पूरा-पूरा बताया है और अभी 3 पेपर और आपके लिए लेकर आया हूँ। 3-4 पेपर मैं और लेकर आया हूँ, फिर आपको मैराथन करवा दूँगा। काम खत्म। 6 सेट का मैं 7 सेट का आपको मैराथन करवाऊँगा। नीतीश सर से मैंने बोला है वो आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आएँगे ताकि आपका सब एकदम समा एक वीडियो में हो जाए, ठीक है ना? तो ये आप वीडियो तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है हिंदी का, 302 सीएस कोड है आपका और सब पूरा 100 में 100 मैंने तैयारी करवाया। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।